तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में चल रहे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है, जहां यह सीरीज 2-2 के बराबरी से भारत और इंग्लैंड की दोनों तरफ चला गया है। यानी कि दोस्तों ना यह सीरीज भारतीय टीम जीती है और ना इंग्लैंड की टीम। लेकिन पहले यह प्रिडिक्शन किया गया था कि भारतीय टीम यह सीरीज सिर्फ सीखने जा रही है, लेकिन भारत की बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजों ने यह साफ दिखा दिया कि वह यह टेस्ट सीरीज जीतने ही गए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के टॉप 5 मोमेंट को, जिसने यह सीरीज को स्पेशल बना दिया। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि भारत और इंग्लैंड की यह टेस्ट सीरीज में बहुत सारे ऐसे मोमेंट देखे गए जिसमें यह सीरीज ने दिखा दिया कि यह सीरीज इतिहास के पन्नों में लिखे जाने के लिए काबिल है। लेकिन हम बात करेंगे उन टॉप 5 मोमेंट्स की जिसने इस सीरीज को और भी स्पेशल बना दिया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों पहला मोमेंट था जब भारत के 5 सेंचुरी पहले टेस्ट में ही आ गई। यानी कि भारत ने दोनों इनिंग में मिला के 5 खिलाड़ियों ने टेस्ट सेंचुरी लगाई। ऐसा करने करने पहले नहीं हुआ था, लेकिन ऋषभ पंत, केएल राहुल, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने 5 शतक मिलकर लगा दिए और ऐसा अब तक किसी ने नहीं किया था। तो मैं इस मोमेंट को नंबर 1 पे इसलिए रखता हूँ क्योंकि पहले टेस्ट में ही भारतीय टीम ने यह दिखा दिया कि वह यह टेस्ट सीरीज जीतने ही जा रहे हैं, वह खेलने नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों दूसरा मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो दूसरे टेस्ट में देखा गया था जब शुभमन गिल ने एक मैच में ही 430 रन का पहाड़ सा लक्ष्य छू लिया था। और दोस्तों यह तो बहुत सारे खिलाड़ियों की एक पूरे सीरीज का रन होता है, लेकिन शुभमन गिल ने सिर्फ एक ही 2 ही इनिंग में मिलाकर 430 रन बना दिए। शुभमन गिल ने पहले इनिंग में 270 रन की पारी खेली तो दूसरे इनिंग में 160 रन पे आउट हो गए। और जो सवाल शुभमन गिल के शुरू में टेस्ट सीरीज होने से पहले पूछा जा रहा था कि क्या शुभमन गिल अपनी टीम के लिए रन बना पाएंगे, क्या शुभमन गिल इस टेस्ट सीरीज के लिए कप्तान बनने के लायक हैं, उन्होंने सारे जवाबों को बंद कर दिया। तो दोस्तों तीसरा मोमेंट हमने देखा तीसरे टेस्ट में जब इंडिया को 23 रन जीत के लिए जरूरी थी, लेकिन मोहम्मद सिराज वहां पर आउट हो गए। और हमने यह साफ देखा कि मोहम्मद सिराज पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गए थे, वह पूरी तरह से इमोशनल हो गए थे, वह ग्राउंड को छोड़ने का मन नहीं बना रहे थे। क्योंकि वहाँ पे अगर मोहम्मद सिराज आउट नहीं होते तो रविंद्र जडेजा इस मैच को जिता सकते थे। लेकिन ऐसे मोमेंट तो क्रिकेट को और भी बेहतरीन बनाता है और टेस्ट क्रिकेट तो ऐसे मोमेंट हमें देता ही है। तो दोस्तों इस मोमेंट को मैं तीसरे स्थान पे रखता हूँ। तो दोस्तों यदि चौथे मोमेंट की बात करेंगे तो आप देखेंगे जब ऋषभ पंत पहले इनिंग में उनको चोट लगी थी, लेकिन जब भारतीय टीम को ज़रूरत पड़ी तो ऋषभ पंत एक पैर पे भी इंडिया टीम के लिए खेलने आए और ना ही खेलने आए, जबकि भारतीय टीम के लिए उन्होंने 14 से 15 रन अधिक बनाए, जबकि यदि वो नहीं आए रहते तो वो भी रन नहीं बनता। और ऋषभ पंत के इस जज्बे ने पूरी तरह से दिखा दिया कि यदि क्रिकेट एक सिर्फ पैशन नहीं है, वो देश के लिए कुछ भी कर रहा सकता है। और ऋषभ पंत ने अपने देश के लिए टूटे पैर से भी खेलने उतर गए। उस मैच में आगे भी ऐसे मोमेंट थे जैसे रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल और शुभमन गिल सिर्फ 4 बल्लेबाजों ने 5 सेशन खेला, जो एक आइकॉनिक मोमेंट होगा। तो दोस्तों 5वें मोमेंट की बात करेंगे तो वो 5वें टेस्ट में देखा गया जब क्रिस वोक्स अपने शोल्डर डिसलोकेट होने के बावजूद भी आखिरी विकेट पे खेलने आए। क्योंकि दोस्तों उस समय इंग्लैंड को 17 रन की ज़रूरत थी, लेकिन उनके पास सिर्फ एक विकेट था। लेकिन ऐसा पहले माना जा रहा था कि क्रिस वोक्स वो बल्लेबाजी नहीं करने आएंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि यह मैच इंग्लैंड जीत सकती है तो उन्होंने सिर्फ एक हाथ से बल्लेबाजी करने उतर गए। उन्होंने एक हाथ को अंदर टी शर्ट में दबा के रखा था और दूसरे हाथ से सिर्फ एक राइट हैंड से ही खेलने उतर गए। और उन्होंने एक बार फिर ऋषभ
पंत की तरह ही दिखा दिया कि क्रिकेट एक सिर्फ इमोशंस ही समझ सकता है और क्रिकेट सिर्फ इमोशंस का ही खेल है। वह अपनी देश के लिए जान तक दे सकता है। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 मोमेंट मेरी तरफ से जो इंडिया और इंग्लैंड की इस टेस्ट सीरीज को ऐतिहासिक बनाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपके लिए कौन से वो टॉप 5 मोमेंट, ये हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली नई खबर और अगले नए मोमेंट के साथ। धन्यवाद।